भी सभी को। ठीक है, तो भाई आज हमारी 67वें नंबर की क्लास हरियाणा की हिस्ट्री हमारी चलने लग रही है। कुल मिला के आप लोग ये समझो इस हफ्ते के अंदर हम लोग हमारी हरियाणा जी के पूरी कर देंगे। ठीक है, पूरी हो जाएगी इस हफ्ता का, मैं टेंशन ना लो। यो जो आज करवाऊंगा ना 67वीं क्लास, फिर 68वीं लगा लो और एक 59वीं, दो क्लास का मैं हरियाणा की हिस्ट्री लगभग पूरी। फिर एक चित्रकला और मूर्ति कला रह जाएगी, उसने एक दिन का में निपटा देंगे। और भी कोई इक्का दुक्का एक जनगणना का टॉपिक रह रहा है हरियाणा में, जनगणना वो टॉपिक भी निपटाना। मोटा मोटा इस हफ्ता का मैं आप ही हरियाणा जी के कर दें पूरी। ये यानी कि आप ये समझो 71 से 72 क्लासों के अंदर आपकी हरियाणा जी की हो जाएगी भाई पूरी मेरे एंड से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। आप ही ने देखो शनिवार को सांझा तक सारा सौदा पढ़ दिया था भाई हरियाणा के अंदर। सांझा ने के कुछ कराया था, टीका अकबर ने के कुछ कराया था, वो सारी चीजें आप ही ने पढ़ दी थी। आज सोमवार का दिन, आज आप ही पढ़ेंगे किसके बारे में? सांझा के बाद सांझा का छोरा था औरंगजेब। औरंगजेब का शासन काल आया, औरंगजेब ने हरियाणा के अंदर क्या कुछ किया। ठीक है, औरंगजेब को किन किन लोगों ने परेशान करने का काम किया हरियाणा के अंदर, तो हम इन सब के बारे में है आज पढ़ने का काम करेंगे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। राम राम गुरुदेव, राम राम मेरे भाई, राम राम। देखो भाई स्टार्ट करते हैं। तो औरंगजेब के बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो भाई औरंगजेब को हरियाणा के अंदर किन किन लोगों ने परेशान किया। तो हरियाणा के अंदर 4 ऐसे लोग थे जिन ना जमानो सुन लो जेठ की गर्मी का में औरंगजेब का मतलब धुम्मे काट दिए थे। जमानो बूढ़े डाल दुखी करके दर दिया था औरंगजेब। उनके के नाम थे, एक का नाम था सांवलिया मेव। ठीक है, मेव आदमी का नाम है, सांवलिया मेव। दूसरे का नाम था हाथी सिंह बड़गुज्जर। ठीक है, इसने भी पूरा डंडा लगा दिया था। तीसरा नंबर पे थे जो जाट जाति के लोग थे वो, और चौथे नंबर पे थे सतनामी। इन चारों ने मिलकर औरंगजेब के दुम्मे काट रखे थे। जब बूढ़े औरंगजेब कर रहा है करदार बोला यार इनती संभाले लो, बाकी सारा सौदा दी मैं उठ लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो देखेंगे सभी साथी, लिखेंगे सभी साथी। औरंगजेब को एचआर में मुख्यतः कितने लोगों ने? 4 लोगों ने परेशान किया। 4 लोगों ने परेशान किया औरंगजेब को। हरियाणा के अंदर कितने लोगों ने परेशान करने का काम किया? मेनली 4 लोगों ने परेशान करने का काम किया भाई। कौन कौन से थे वो? तो पहला जो लोग था वो था सांवलिया सेठ। कौन सा था जी? सांवलिया सेठ था, यो पहला लोग था भाई। ठीक है, जिसने क्या है औरंगजेब को परेशान करने का काम किया था भाई। ठीक है, सांवलिया, सॉरी से मेव था, रुको मेव था, सेठ नहीं मेव, सांवलिया मेव। ठीक है, इसने परेशान करने का काम किया था। दूसरे नंबर पे जो आते हैं हमारे पास बड़गुज्जर साहब। बड़गुज्जर साहब पूरा नाम लिखेंगे तो हाथी सिंह बड़गुज्जर भाई। इन्होंने भी क्या इसको परेशान करने का काम किया, लिखेंगे सभी साथी हाथी सिंह बड़गुज्जर। बड़गुज्जर। तीसरे नंबर पर आते हैं जाट जाति के लोग, और चौथे नंबर पे आते हैं हमारे पास सतनामी। इन चारों ने क्या है भाई औरंगजेब को काफी हद तक परेशान किया। औरंगजेब के जमा धुम्मे काट रखे थे, औरंगजेब रोया कर दे, इनका नाम मान दिए। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। उसके बाद एक व्यक्तित्व आता है, जिस व्यक्तित्व का आपको नाम याद रखना, उनका नाम है जी नंदराम अहीर। अहीर कौन है जी? अहीर जाति है भाई, ईर भी बोल दिया अगर सीधा। ठीक है, हीर क्या जाति है? मेनली आपको जो अपना दक्षिण हरियाणा है ना, रेवाड़ी का एरिया हो गया, महेंद्रगढ़ का एरिया हो गया। ठीक है, दक्षिण हरियाणा के अंदर हमें इस जाति के लोग देखने को मिलते हैं, हीर जाति के लोग। ठीक है, तो एक व्यक्तित्व था जिसका नाम था नंदराम अहीर भाई। ठीक है, इसने भाई औरंगजेब का साथ दिया। नो बोला औरंगजेब भाई मैं तेरी सहायता कर दूंगा इन लोगों की ठिकाना लगाने में, इन चारों थी। औरंगजेब ने बोला यार नंदराम अहीर इतना तो यार मतलब यार तुम्हारा तो अपोजिट धर्म का हो गया, तो हिंदू धर्म का हो गया, और तुम्हारा साथ क्यों देवा है? नंदराम अहीर ने बोला जी कोई बात को नहीं, मैं साथ दे दूंगा, आप ना बस मेरे ती थोड़ा बहुत राजपाट देना पड़ेगा। औरंगजेब ने बोला यार ये छोटी बात ना करे, अगर यार मैं मुगल बादशाह हूँ, पूरा हिंदुस्तान का बादशाह, यार छोटी मोटी बात करे, कोई बात नहीं दे दियो तू जो मांगेगा। तो इसना लिपटा भाई। तो नंदराम अहीर ने क्या था, जो ये हाथी सिंह बड़गुज्जर था, ठीक है, इसको गिरफ्तार करने का काम किया था भाई। लिखेंगे सभी साथी, नंदराम अहीर ने क्या है हाथी सिंह बड़गुज्जर को गिरफ्तार करवाया। बड़गुज्जर को मतलब अपन ले तो अपन ले दुश्मन थे, गिरफ्तार किया।
ठीक है भाई। हाथी सिंह बड़गुजर को गिरफ्तार करने का काम किसने किया? नंदराम अहीर ने किया, जो कि अपने दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करता था। औरंगजेब प्रसन्न हो गया, तो बोला यार इसने मेरे दुखी करे क्या था बड़गुजर ना, और तना इसका काम करवा दिया, तनियो गिरफ्तार करवा दिया यार, मन खुश कर दिया था ना। तन तो देखो हरियाणा का मैं मेनली चौधरी कहा कर भाई, जो नो बढ़िया दबदबाला रुतबाला आदमी है। चलो मैं तेरे चौधरी की उपाधि दूं। औरंगजेब ने भाई एक तो चौधरी का खिताब दे दिया, दूसरा नुले रेवाड़ी का सारा एरिया नुले तू संभाल ले, मेरी तरफ तो मैंने 33 सौंप दिया। ठीक है, तो यानी दो चीज याद रखेंगे इससे खुश होकर औरंगजेब ने, जब तक आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे तब तक नावी यूपीआई से मुझे 100 रुपए तक का रिवॉर्ड मिल गया होगा। मैंने अपने सारे बिल्स पढ़ लिए होंगे, मेरी जरूरत का सारा सामान मैंने ले लिया होगा। तो वीडियो खत्म होने से पहले आप भी नावी ऐप डाउनलोड करो और हर पेमेंट पर रिवॉर्ड जीतने का मौका पाओ। ठीक है, नोवेला रेवाड़ी क्षेत्र की बागडोर तेरी सोपू हूं, तू रेवाड़ी क्षेत्र ही संभाली और तेरी चौधरी की उपाधि भी दे दी, आसपास लोग तेरी चौधरी कहा करेंगे। ओके जी। और यही जो नंदराम अहीर है, इसी ने फिर रेवाड़ी के अंदर क्या है, मेनली जो अहीर शासन है या फिर अहीर वंश है, उसकी इसने स्थापना करने का काम करी थी रेवाड़ी के अंदर में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना की है। रेवाड़ी के अंदर अहीर शासन की स्थापना किसने की बता दोगे? किसने करी थी? नंदराम अहीर ने की थी। और कैसे की थी? औरंगजेब की बदौलत करी थी। ठीक है, औरंगजेब को इसने खुश किया बड़गुजर को पकड़वा के। ठीक है, और इससे खुश होकर औरंगजेब ने क्या है, तो बोला तू संभाल रेवाड़ी और देती चौधरी की उपाधि देने लगे। ये चीजें इसकी करी। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। उसके बाद नंदराम अहीर ने क्या कुछ कराया भाई रेवाड़ी का? मैं तो इसने रानी की जो ड्योढ़ी थी वो बनवाने का काम कराया भाई, लिखेंगे सभी साथी। इसने रेवाड़ी के अंदर क्या क्या किया? एक तो इसकी रानी की ड्योढ़ी, ये तो मैं पहले भी करवा चुका हूं, रानी की ड्योढ़ भी बोल दिया, रानी की ड्योढ़ी बोल दिया। हमें कहां पर देखने को मिलती है? रेवाड़ी के अंदर हमें रानी की ड्योढ़ी देखने को मिलती है। यह भी किसके द्वारा बनवाई गई? नंदराम अहीर के द्वारा बनवाई गई। दूसरा दारूहेड़ा शहर, दारूहेड़ा कहां पर? रेवाड़ी के अंदर। तो इस शहर मेनली किसने बसाया था? नंदराम अहीर ने। तो दारूहेड़ा शहर ये भी किसके द्वारा बसाया गया? नंदराम अहीर ने भाई। ठीक है, दार लेने गया थोड़ा ना जी, रेवड़ी लेने गया था। ठीक है, तो दारूहेड़ा शहर है, ये भी किसके द्वारा? नंदराम अहीर के द्वारा बसाया गया। तीसरे नंबर बात हमारे पास कानोट दरवाजा। कौन सा दरवाजा? कानोट दरवाजा, जिसको कानोट भी बोल देते, कानोट दरवाजा लिखेंगे सभी साथी। कानोट दरवाजा ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? रेवाड़ी के अंदर ही हमें कानोट दरवाजा भी देखने को मिलता है। और चौथे नंबर पर हमको बागन वाला जो तालाब है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। इसका निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया था भाई, बागन वाला तालाब। ठीक है भाई, तो इन चारों चीजों की रचनाएं किसके द्वारा करी गई? रेवाड़ी के अंदर नंदराम अहीर के द्वारा करी गई। तो आज के बाद अगर कोई प्रश्न पूछ लिया तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नंदराम अहीर का इतना रोड़ा था जो किसने औरंगजेब का टेम पर अपना रोड़ा बिछाया था। ठीक है, हर एक साथी के समझ में आया? फिर आगे चलते, बताओ भाई। राम राम जी सर, बहुत अच्छा पढ़ाते। अरे धन्यवाद आसुरानी। कानोट के झज्जर चौक रेवाड़ी पे। अच्छा, और बताओ भाई नंदराम अहीर। ना जी सब ओके है जी, ओके ओके। सर आपकी होली वाली ट्रिक से मेरी क्रश से बात हो गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा वो या मतलब कि सर हरियाणा पुलिस में गर्ल्स की पोस्ट बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी भाई। भाई देखो, जो चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है ना मैं उसको बता देता हूँ।
तुम लोगों ने पहले बोला कि हरियाणा पुलिस के अंदर उम्र के अंदर छूट मिलेगी क्या, मैं नाट गया था मैं कौन मिले से कितना हंगा लगा लियो। उसका पता यूपी पुलिस की भर्ती लिकट रही थी, उसका मैं उम्र का में छूट मिली, मन्ना है पोस्ट गेड़ी थी सप्ताह पहले टेलीग्राम का व्हाट्सएप चैनल के ऊपर दोनों के ऊपर। माँ भाई या लिगड़ी है, इसका स्क्रीनशॉट है या फिर जिसका प्रिंट आउट है वो लेके सरकार का दौरा चले जियो, सॉल्यूशन हो जाएगा। उस टाइम भी बहुत सारे बालक आप वीडियो बना दो जी, हम HSSC में जावांगे उम्र बढ़वावांगे। भाई HSSC के हाथ में नहीं होता उम्र बढ़ाना, ना मेरी वीडियो बनाना तो उम्र बढ़ा है। सरकार से बच्चे मिले ठीक, मनु कौन कहता मैं मिला, फिर मन्ना बच्चे खुद गए थे सरकार से मिले ठीक, और बच्चों की बदौलत ही सरकार ने है उम्र बढ़ा दी, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हरियाणा पुलिस में ठीक है। दूसरी चीज, अब लड़कियों की वैकेंसी बढ़वाने वाली जो चीज है, वैकेंसियां नहीं बढ़ेंगी भाई ठीक, और इसका सॉल्यूशन भी HSSC के पास नहीं है, सरकार के पास ही है। लड़कियां मिली भी थी CM साहब से, CM साहब ने बोले भाई अब जो और वैकेंसी आएंगी वो अगले कोटे में आएंगी, 7-8 हज़ार वैकेंसियां और खाली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर, वो हम लोग जो अगला सेट आएगा ना भर्ती का हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का उसके अंदर देंगे। तो अब की बार वैकेंसियां नहीं बढ़ेंगी भाई, गर्ल्स की जितनी है उतनी ही रहेंगी ठीक है। एक बारी मैं बात क्लियर होगी, हम कितना हंगा लो किसे बैम मारे लो, कहीं बैम है ना बढ़ जाए नहीं बढ़ेंगी मेरे भाई, जितनी है उतनी ही रहेंगी ठीक है। अब तो फिजिकल के लिए भी बुलाने लग रहे हैं यार, थोड़ी ना वैकेंसी बढ़ेंगी, तो जितनी है उतनी रहूंगी, जिसका नंबर आओ अपना तैयारी करो, ना आंदा तो भाई अपना नेक्स्ट टाइम के लिए अपने तैयार रहो, या फिर अपना ग्रुप D की तैयारी कर लो, या और भी भर्ती आऊंगी उनकी तैयारी कर लियो भाई ठीक है। ओके करें आगे भाई, चलें, इतनी चीजें क्लियर है ना हर एक साथी के, बहुत बढ़िया ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। औरंगजेब थी तामने नु आंडू पांडू ना समझो, औरंगजेब बहुत चंट आदमी था, तामनु सोचो हो कि भाई मतलब कि गद्दी पर हम भी बैठ जानते, हमनो का दिन है गद्दी पे बैठना का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई तुम्हारे हाथ में शासन राजपाट आ गया और तुमने ये सारा सौदा कंट्रोल कर लिया, तारा में हंगा है। नो, सिर्फ हंगा नहीं, दिमाग का खेल भी है भाई गद्दी के ऊपर बैठना ठीक है। औरंगजेब इतना चंट आदमी था, इसना पहला तो जो यो के नाम है हाथी सिंह बड़गुजर, इससे सांवलिया जो मेव था इसकी हत्या करवाई ठीक है, इसको लिपटवाना है काम करने वाले, इसको लिपटवाओ ठीक है। बाद में इस हाथी सिंह बड़गुजर को नंदराम अहीर के हाथों गिरफ्तार करवा दिया ठीक है, सारी सत्ता नंदराम अहीर को सौंप दी, और पहला इसको लालच दे दिया बड़गुजर को। बड़गुजर तीनों बोला तू इस्ती कर, मैं तेरी मेवात के 11 गांवों की जागीर सौंप दूंगा, 11 गांव सौंप दूंगा, 11 गांव का मैं तो जो भी लगान लगू ना सारा तू राखी, तेरी कमाई होगी ठीक है। मतलब अपने दुश्मनों को एक दूसरे के हाथों ही खत्म करवाया, इस राजनीति से औरंगजेब खेलता था ठीक है। और अपने आपस में भिड़ी जाया कर दे। अगर ये तीनों लोग अगर एक साथ होते, नंदराम अहीर हो गया, हाथी सिंह बड़गुजर हो गया, सांवरिया मेव हो गया, अगर ये तीनों के तीनों अगर एक साथ होते तो तीनों मिलके क्या पता औरंगजेब को घुटनों पे तो क्या पता ना भी ला पाते, लेकिन काफी हद तक औरंगजेब को नानी आते दिलाते, मानो इस चीज को, लेकिन इकट्ठे नहीं हुए भाई, सबका मन में लालच, भाई मना तो थोड़ा मोटा गाम दे दो, मैं तो इसमें भी राजी हूं, मुस्ती भी लिपटाई दूंगा, आपस में लड़ी जाया कर दे भाई ठीक है। तो ये चीज लिखेंगे भाई, औरंगजेब ने क्या है हाथी सिंह बड़गुजर के हाथों क्या सांवलिया मेव को निपटवा दिया था कि हाँ भाई इसको निपटवा, इसकी हत्या कर, इसके बदले में तुझको क्या है मेवात के जो 11 गांव हैं ठीक है घासेड़ा के अंदर, वो सारे के सारे उनकी जागीर में तेरे को सौंप दूंगा। लिखेंगे सभी साथी, औरंगजेब ने हाथी सिंह बड़गुजर के हाथों सांवरिया मेव को मरवाया, प्लस उसे घासेड़ा जो कि वर्तमान में कहां पर है, मेवात के अंदर है, के 11 गांवों की जागीर सौंपी भाई। मतलब मेवात के 11 गांवों की जागीर सौंप दूंगा, तू इतनी टपका दे,
जरा टपका दूंगा जी, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, आप जागीर की तैयारी करो सौंपण की, ठीक है जी। ये तो चीज होगी भाई हरियाणा के अंदर क्या कुछ सिस्टम होया, औरंगजेब ने कैसे चीजों को कंट्रोल करने का काम किया, ओके जी। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किस किस ने किया, कौन कौन लोग थे जो औरंगजेब के खिलाफ थे। मेनली औरंगजेब ने हरियाणा के अंदर कोई विकास नहीं करवाया, ना इस नकी में और करवाया जिसकी वजह से ये फेमस हुआ है, ठीक है। तो ये था मेनली मतलब कि कट्टर मुसलमान को नहीं होता, ये वो था, इसका लक्ष्य यो था कि मैं सबती मुसलमान का मैं तब्दील कर दूं। जैसे अकबर था, अकबर का मेन सिद्धांत यह करता वो हर धर्म का सम्मान कराया करता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई और धर्म भी हो, कोई भी धर्म का वो सबकी रिस्पेक्ट कराया करता। नू को नहीं करता हाँ बस सबती जबरन मुसलमान बनाए दो, तो नू और माना करता कि हाँ अगर आप किसी को जबरन मुसलमान बनाते तो ये भी एक गुनाह है, वो तो इस चीज ना माना करता। औरंगजेब नु क्या करता ना सारा ने मुसलमान बनाऊंगा, ठीक है। ये तो इतना कट्टर था, जो अपने सिखों के गुरु थे। एक दिन जो कर वो वैसे चला गया नो, मतलब कि जो मतलब नो घूमा था, देखिए जना कि बहुत सारे सिख समुदाय का तबका था। नो बोले यार तम के करो, कौन सा धर्म के, बोले जी सिख धर्म के। हाँ अच्छा मुस्लिम में कन्वर्ट हो लो, नहीं लिपटाया दिवा सारा ना भाई, इतना मैं भाई जो सिख धर्म के जो उधर लोग बैठे थे उनका मैं डर हो गया कि औरंगजेब लिपटाए देगा। रस्म राजा यार, देश का राजा है एक तरीके से, सीधा ऑर्डर देने ला ही रहा है नो मुस्लिम का मैं कन्वर्ट हो जाए, लिपटाए दूंगा। उनका चड्डा चढ़ गया। वो सारे गए अपने गुरु के पास, नो बोले जी गुरु जी ऐसे ऐसे औरंगजेब नु कहा है कि मैं लिपटाए दूंगा, नो कर दूंगा। तो भाई मतलब कि उनका गुरु नो बोलिया तुम ऐसा काम करो कि तुम औरंगजेब के पास जाओ और ऐसे बोलो कि अगर तूने हमारे गुरु को मतलब कि कन्वीनियंस कर लिया, मना लिया ना कि हाँ भाई मुसलमान धर्म कबूल कर लो, तो हम सारे के सारे मुस्लिम कबूल कर लेंगे। गया भाई आदमी, बोला जी बादशाह को प्रणाम, और जी ऐसे ऐसे है, हमारा गुरु ने कहो कि अगर आप हमारा गुरु ही बना लोगे तो हम भी मतलब इजीली सारे के सारे मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे। औरंगजेब ने बोला लाओ तारे गुरु को, ये तो जमा आसान काम है यार, एक तो इतने लोगों के सिर काटने पड़ेंगे कि एक आदमी ना निपटा रहा था, काम चल जाएगा। औरंगजेब बुला लिया गुरु आ गया। औरंगजेब ने बोला हाँ भाई के कुछ डिमांड है तेरी, मुसलमान का मैं तब्दील हो जा। इनका गुरु ने बोला जी मेरी कोई डिमांड नहीं है, और ना मैं मुसलमान का मैं कन्वर्ट हूँ। आपकी जो खुद की किताब, उस किताब का मैं भी नो लिख रखा है कि यहाँ पे जबरन मुसलमान के अंदर कन्वर्ट करना एक अपराध है, तो ये तो गलत चीज़ है जी। औरंगजेब ओ भाई ज्ञान ना बांटा है, तू सिर्फ इतना बढ़ता मुसलमान में कन्वर्ट हुआ कोने हो, बोला जी कोने होंदा। औरंगजेब अरे नो कुकर कोने हो यार, मुगल बादशाह यार कि मैं तो सम्मान इज्जत राख, दरबार का मैं खड़ा है, बोला कोने होंदा, बाल पाटना पाड़ ले। औरंगजेब ने काट ली दोनों, और इतने अत्याचार करे जमानू, उन पर डंडियां पर लटका नू सुलसियां मनु लटका दिया था, कदे किमें काट्या कदे किमें काट्या। कौन कन्वर्ट हो, कौन हो। आखिरी में भाई वो सिख गुरु मरे गया बेचारा, लेकिन मुसलमान धर्म उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। और जिसकी वजह से जो और भी जो उस टाइम सिख समुदाय के लोग थे उन्होंने भी मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो आज भी उनको पूजते हैं कि हाँ भाई इन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया, बलिदान किया। ये चीज़ें हम इंडिया जीके के अंदर पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। तो ये चीजें थी भाई। तो औरंगजेब तो इतना कट्टर मानस था, इसका कोई वो नहीं था, इसीलिए तो इसको अत्याचारी क्रूर शासक बोलते हैं। और अकबर ने सारा सिस्टम संभाल दिया था, सारा सौदा सही हो गया था, ठीक है। मुगला का पूरा भारत को पर कब्जा हो रहा था, सही सिस्टम चलना रहा था। औरंगजेब ने मठ मरवाया सारा सौदा का, इसना कहीं करे इसने धक्का दो मुसलमानों का मैं तब्दील हो, सारी जनता इसका खिलाफ हो गई थी, ठीक है। अकबर का टाइम पर सारी जनता ने सपोर्ट कराया कर दिया, हाँ भाई हमारा राजा बहुत बढ़िया, बल्कि वह जनता उसको अपने राजा से प्यार करती थी, रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन इसका टाइम पर सारी जनता इसका खिलाफ होगी। अब आप हो, आप अपना भारत देश का मैं रहो, अगर भारत देश का राजा यानी प्रधानमंत्री लगा लो, राष्ट्रपति लगा लो, अगर अपना विरुद्ध काम करेगा, अपना देश की जनता का विरुद्ध काम करेगा, तो आप ही विरोध में होवांगे ना, बिल्कुल होवांगे, कोई भी पसंद कौन करो सुना। और अपना सपोर्ट में काम करेगा, सबकी बराबर इक्वली ट्रीट करेगा, तो आप ही भाई यार हमारा राजा तो बहुत बढ़िया भैया, सारी जगह पे नु कहते फिर। तो वही सिस्टम इसका गेल था, ठीक है। ओके जी, अब चलते हैं आगे। अब क्या हुआ, अब हम लोग देखते हैं औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कौन कौन से हुए। औरंगजेब के खिलाफ जो विद्रोह हुए, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो औरंगजेब के खिलाफ मेनली 3 विद्रोह हुए, जो हरियाणा के अंदर भी लगा लो या आसपास भी लगा लो, वैसे वो अपने को तो मेनली हरियाणा के पढ़ने। सबसे पहले आता हमारे पास जाटों का विद्रोह भाई। जो जाट समुदाय के लोग थे उन्होंने क्या था, औरंगजेब का विद्रोह किया भाई।
जाटों का विद्रोह ये कब हुआ जी? तो ये हरियाणा के अंदर 1669 ईस्वी के अंदर, 1669 ईस्वी के अंदर क्या है, ये हमें हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है। और इस विद्रोह की लीडरशिप यानी नेतृत्व है वो किसी ने किया? तो गोकुल जाट नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा है इसका नेतृत्व आपका किया गया। लिखेंगे सभी साथी, 1669 ईस्वी में जाटों का विद्रोह हुआ, किसके द्वारा किया गया? गोकुल जाट। गोकुल जाट क्या था? इसका लीडर था इस विद्रोह का, ठीक है, यानी नेतृत्व करता था। और गोकुल जाट के अन्य नाम क्या थे? इसको भाई ओड़ा, ठीक है, तो बोला ओड़ा है भाई, ओ बोड़ा ओड़ा बोड़ा थपड़म थपड़ा ले जाएगा औरंगजेब ना, ठीक है, इस नाम से जाना था। दूसरा इसको कानड़ देव भी बोला जाता, दो इसके निक नेम थे भाई, ठीक है। इसके निक नेम क्या क्या थे? ओड़ा प्लस कानड़ देव, ये दोनों क्या थे? इसके अन्य नाम थे, अन्य नाम थे, ठीक है। चीजें समझ में आई। जाटों के विद्रोह के बारे में इतना ही याद रखना है, ठीक है जी। दूसरा आता है हमारे पास सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ। ये बहुत ज्यादा फेमस है सतनामियों का विद्रोह। ये इंडिया जीके का में भी बहुत बार पूछा जाया करे कि किस समुदाय के लोगों ने औरंगजेब का मुख्यतः विद्रोह किया, तो ऑप्शन के अंदर आता है सतनामियों का विद्रोह, ठीक है। इंडिया जीके के अंदर मल्टीपल टाइम आता है। तो सतनामियों का विद्रोह था, ये कब हुआ जी? ये इसी विद्रोह के 3 साल बाद यानी साल 1672 ईस्वी के अंदर क्या है आपका, ठीक है, सतनामियों का विद्रोह हुआ। बोले हमको हमारी कंडीशन और बेहतर करनी है, 1672 मतलब हमको हमारी जो सिचुएशन उसको और इंप्रूव करना और बेहतर करना, इसलिए हम लोग औरंगजेब का विद्रोह करने लग रहे हैं, ठीक है जी। सतनामी किसको बोला जाता? सतनामी से बढ़िया सत्य, सत्य से बढ़िया सत्य, यानी सत्य पर चलने वाले लोगों को सतनामी बोला जाता था। सत्य पर चलने वाले लोगों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे? सतनामी बोलते थे। समझ में आया? सतनामी किसको बोलेंगे? यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि सत्य पर चलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते थे? सतनामी बोलते थे। ओके जी। इन सतनामी जो ये लोग थे, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? यानी जो सतनामी ग्रुप था, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो संत वीरभान नाम का एक व्यक्तित्व था, ठीक है, उसी के द्वारा क्या इसकी स्थापना करी गई। और कहां पर स्थापना करी गई? हरियाणा के नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है इसकी आपकी स्थापना करी गई थी भाई। लिखेंगे सभी साथी, स्थापना किसके द्वारा करी गई? संत वीरभान, वीरभान द्वारा, ठीक है, इसकी स्थापना करी गई। कहां पर करी गई? आपकी नारनौल के अंदर। नारनौल वर्तमान कहां पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। नारनौल के अंदर भी गांव पूछ ले तो बिजेसर गांव, एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो गांव बिजेसर गांव के अंदर इसकी स्थापना आपकी करी गई थी, ठीक है भाई। तो नारनौल के अंदर सतनामियों की स्थापना हुई किसके द्वारा? संत वीरभान के द्वारा। जो आप वीर, हाँ भाई, जो सत्य बोलो तो वीर है, कमजोर तो है, डर रहा क्यों? क्योंकि वो सत्य बोलने लगे रहा है, ठीक है जी। इन्हीं लोगों को मुंडिया भी बोला जाता था। सतनामी लोग थे ना, इनको मुंडिया भी बोले। क्यों? क्योंकि ये अपने सिर के जितने बाल होया करते उनसे मुंडा लिया करते। सिर के नहीं, पूरा शरीर के, छाती के बाल हो गए, कांख के बाल हो गए, और भी कितने बाल हो वो भी सारे बाल ये रिमूव करवाने का काम करते थे, इसलिए इनको क्या मुंडिया भी बोलते थे। लिखेंगे सभी साथी, इनको क्या है? मुंडिया भी बोलते थे। मतलब झूठ का तो हमारा शरीर पे एक बाल भी कौन पावा है, बोलते थे। वीट वाट लगाया कर दे, उस टाइम भी आया कर दी वीट क्रीम, सारे के सारे सतनामी नु पैर पर लगाई पट्टी पचड़ जैसी पैड़ दिया कर दे। मुंडिया ही बोलते थे। ड्यू टू क्यों बोलिया कर दे? ये शरीर के सारे बाल मुंडवा के रखते थे, ठीक है भाई। तो ये था सतनामियों का मेन सिस्टम भाई, ठीक है। और जो संत वीरभान था, जिसने मेनली जो सतनामी ग्रुप है इसकी स्थापना करी थी। मैं 2 महीने से जॉब ढूंढ रहा था। मेरा एक दोस्त ने वर्क इंडिया ऐप के बारे में बताया। जैसे ही मैं वर्क इंडिया ऐप डाउनलोड करके CV अपलोड किया, कुछ ही घंटों में ढेर सारे कंपनीज के कॉल आने लगे। फाइनली मुझे HDFC से जॉब ऑफर मिला। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 3 दिनों में 35,000 की जॉब लग गई। वर्क इंडिया में सिर्फ टेलीकॉलर का जॉब ही नहीं, जैसे कि अकाउंट्स, बैक ऑफिस या डिलीवरी का। एंड मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वर्क इंडिया। के गुरु का नाम था, ठीक
ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले हुआ है वीरबान के गुरु का नाम उदयदास और उदयदास जी के गुरु का क्या नाम था, रैदास था भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। इन्होंने क्या था, रैदास ने क्या करा, जो सतनामी रैदास संगठन है उसकी स्थापना करने का काम इन्होंने किया था भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, इन्होंने क्या किया था, रैदास ने सतनामी रैदास संगठन की जो स्थापना करने का काम किया था वो किसने किया था, वो किया था जी रैदास ने। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। उसके बाद अब हमारे पास आता, जैसे आप इन्हें पढ़ा, सबसे पहले जाटों ने विद्रोह किया 1669 ईस्वी के अंदर, उसके 3 साल बाद सतनामियों ने विद्रोह किया, फिर दोबारा फिर से जाटों ने विद्रोह किया भाई। ठीक है, अब की बार कब किया, 1685 ईस्वी के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, तीसरे नंबर पर दोबारा जाटों ने विद्रोह किया, जाटों ने विद्रोह किया भाई। पहली बार कब किया था औरंगजेब के खिलाफ, 1669 ईस्वी के अंदर, और दूसरी बार कब किया, 1685 ईस्वी के अंदर भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? और 85 से लेकर 88 तक, यानी मोटा मोटा 3 साल तक क्या इन्होंने इसका विद्रोह करने का काम किया था। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, 1685 से लेकर 88 तक क्या है, जाटों ने दोबारा से क्या है, औरंगजेब का विद्रोह करने का काम किया। ओके जी, अब की बार इनका लीडर कौन था, तो अब की बार लीडर था राजा राम जाट भाई। जिसने इस विद्रोह का जो नेतृत्व करने का काम किया वो कौन था, राजा राम जाट। राजा राम जाट। जब पहली बार विद्रोह हुआ था उस टाइम लीडर कौन होया करता, गोकुल जाट। ठीक है, आपने पढ़ा भी तो था, गोकुल जाट। और जब दूसरी बार हुआ तो अब कौन है, राजा राम जाट। दोनों की जो लीडरशिप है याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो राजा राम जाट है, अब यानी कि जिस टाइम दूसरी बार जो जाटों ने विद्रोह किया ना औरंगजेब का, उस टाइम क्या कराया, ये जो राजा राम जाट होया करता इन्ना क्या कराया, जो अकबर थी ना, अकबर की जो कबर थी, उस कबर का मतलब आडी लेके चुरा की, ठीक है, उस कंकाल तंत्र की, और उन आडिया दी फूंक दिया। ठीक है, ये भी बहुत चमत्कार वाला ये काम कराया भाई इन्ना मतलब तकड़ा कार्रवाई बिठाई भाई। क्या हुआ, हाँ बिल्कुल। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, इसने क्या किया था मेनली, इसने अकबर के मकबरे में से हड्डियां निकालकर या फिर अस्थियां भी बोल लो, निकालकर जला दी थी। यो इसने मेन काम कराया था राजा राम जाट और ना। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। फिर इसका उत्तराधिकारी कौन बनया, जो राजा राम जाट थे, इसका उत्तराधिकारी बने आपका चूड़ामन भाई। कौन बनया, क्या हुआ सर, वीएलडी की कितनी भाई, अभी ये नहीं पता कितनी पोस्ट आएंगी। ठीक है, इतना पता आवेंगी, मतलब लगा ले 700-800 का करीब इतनी आने की संभावना, कई बार इतना 500-600 का करीब, 600-700 इतनी आऊंगी भाई। जितनी पिछले साल आई तो उतनी आने की संभावना है, इस फालतू नहीं आओगी बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ये जो कड़क थे अभी कड़क पहुंच गए थे राजा राम जाट, इसका उत्तराधिकारी कौन बनया, उत्तराधिकारी कौन बनया, चूड़ामन भाई। लिखेंगे सभी साथी, चूड़ामन इसका उत्तराधिकारी बनया भाई, चूड़ामन। ठीक है जी, पाछा फिर चूड़ामन का उत्तराधिकारी कौन बनया, तो चूड़ामन का उत्तराधिकारी कौन बनया, बदन सिंह भाई। ठीक है, बदन सिंह है यो फिर चूड़ामन का उत्तराधिकारी बनया। ठीक है, उत्तराधिकारी, बस इतना ही याद रखना औरंगजेब के बारे में, और बेफालतू की चीज याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। औरंगजेब के टाइम पर आप इन्हें 2-3 मेन चीजें पढ़ी, क्या क्या पढ़ी है। एक तो आप इन्हें ये पढ़ी औरंगजेब ने कैसे शासन को कंट्रोल किया। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो अहीर जाति के लोग हैं वो कैसे आए, ठीक है, कैसे क्या नंदराम अहीर ने मेनली इनकी स्थापना करी थी, कैसे औरंगजेब ने बड़गुज्जर के हाथों सावरिया मेव को लिपटवा दिया। ठीक है, फिर नंदराम अहीर के हाथों बड़गुज्जर को लिपटवा दिया। ठीक है, दोनों को कैसे कैसे इसने सत्ताएं सौंपी, वो आप इन्हें चीजें पढ़ी। साथ में हरियाणा के अंदर औरंगजेब के खिलाफ कैसे किन किन लोगों ने विद्रोह किया। पहली बार जाटों ने किया 1669 में, दूसरी बार जाटों ने कब किया, 1685 में किया। पहली बार लीडर कौन था, गोकुल जाट, दूसरी बार लीडर कौन था, राजा राम जाट। दूसरी बारी के अंदर अकबर की अस्थि फूंक दी थी। ओके जी, दूसरा किसने विद्रोह किया था, सतनामियों ने किया था। ठीक है, तो आप को ये फैक्ट याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। सतनामियों का विद्रोह, जब जाटों का विद्रोह था 1669 में, उसके 3 साल बाद 1672 में। तो ये साल और ये विद्रोह ये आपके बाकायदा याद होने चाहिए, उससे फालतू याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल, यानी कि मुगल काल का जो ये समझ लो लास्ट वाला जो हिस्सा था, उस टाइम कैसे क्या कुछ शासन चला, यानी औरंगजेब के बाद के काल को बोलते हैं उत्तर मुगल काल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, पर मैं पानी पी लूं।
ओ भाई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैं देख लेता हूँ, कभी कुछ आया तो नहीं, कदे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी और अड़क क्लास में मत्था मारी जावा, चल तो मार लिया। अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई भाई। ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं। क्या हुआ हमारा तो आभूषण की क्लास कब कराओगे भाई? करवा तो रखी मोहित चौहान, तेरे पहला भी कमेंट आ लिया, 100 बार तो बता दी करवा रखी आभूषण की क्लास, बड़का पूछ ले कब करवाओगे? तू उस दिन सस्ते न से लेके सुत्या पड़ा था पेट्रोल सूंघ की, तो सब मेरी गलती है। चले भाई आगे। मास्टर तना दिल तलो धोनी, अरे धन्यवाद मेरे भाई। सर पीएमटी और पीएचटी साथ हुए हैं क्या? भाई इस चीज़ की अभी जानकारी नहीं है भाई। जैसे भाई मतलब कि पिछली बार तो यार पहला पीएमटी होया था, ठीक है, फिर सारे लड़के जिनकी हाइट चेस्ट नप गई थी उसका बच्चा फिर पीएचटी हुए थे। अब की बार का बेरा नहीं है। क्या हुआ? पुलिस का फिजिकल ग्राउंड में हुआ है, रोड पे बैड बॉय भाई। पिछली बार तो रोड पे आया था, एक सड़क बनाए रखी ना, ठीक है, ग्राउंड का मैं तो हाइट चेस्ट नापेंगे तारी, टेंट टूंट लगा के, और जो रोड है एक उड़ा रोड बना रखे, रोड के ऊपर बजाया करें हर साल, उड़े उस रोड के ऊपर हुआ है। ग्राउंड का मैं कोने होता भाई, अपना रोड का हिसाब से तैयारी करियो, ठीक है। चले भैया अब आगे। अब आते हैं हमारे उत्तर मुगल काल के ऊपर भाई। उत्तर मुगल काल यानी जब मुगलों का जो समझ लो भाई जो स्वर्णिम युग था, यानी जिस टाइम का तकड़ा खौफ होया करता, ठीक है, उसके बाद के काल के बारे में अब हमको पढ़ना है भाई। आओ अब हम लोग पहले तो पढ़ेंगे अहीरवाल साम्राज्य के बारे में भाई। अहीरवाल साम्राज्य, इनका क्या कुछ सिस्टम रहा था, ठीक है। अपना दक्षिण हरियाणा का में भी है, सारे जो अहीर जाति के लोगों सारे अपना दक्षिण हरियाणा का में है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते भाई। मेनली अहीरवाल साम्राज्य हमें कहां पर देखने को मिलता है? मुख्यतः हमें दक्षिण हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है, और दक्षिण हरियाणा के अंदर भी 2 जिले हैं, रेवाड़ी महेंद्रगढ़, वहां पर हमको देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, दक्षिण HR में, और दक्षिण हरियाणा में भी कहां पर है? रेवाड़ी एंड महेंद्रगढ़ में। एरिया में क्या है, हमको अहीरवाल साम्राज्य देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज हमको समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। अहीरों ने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया? ठीक है, जैसे आप इन्हें बोले नंदराम अहीर था, उसने मेनली अहीरवाल साम्राज्य की नींव रखी थी, तो इन्होंने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था? तो बोलनी गांव। बोलनी गांव कहां पर पड़ता है जी? रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, और इसको क्या है इन्होंने मतलब अपनी राजधानी बनाया था सबसे पहली बार। लिखेंगे सभी साथी, अहीरवाल साम्राज्य की फर्स्ट राजधानी, पहली राजधानी कौन सी थी भाई? फर्स्ट राजधानी जो हमको देखने को मिलती है उसका नाम है जी बोलनी गांव। कौन सा गांव? बोलनी गांव, ठीक है जी। और बोलनी गांव पड़ता कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। और बाद में इन्होंने जो सेकंड राजधानी बनाई, सेकंड राजधानी मतलब बाद में जो राजधानी बनाई इन्होंने, वो प्रॉपर रेवाड़ी को बनाया भाई, ठीक है। प्रॉपर रेवाड़ी यानी जो रेवाड़ी शहर है उसको इन्होंने क्या अपनी राजधानी बनाया भाई, ठीक है। पहला तो एक गामती बनाया था, गांव का क्या नाम था? बोलनी गांव। और बाद में क्या प्रॉपर जो रेवाड़ी सिटी होती थी, रेवाड़ी शहर होता था, इसने उसी को अपनी राजधानी बनाने का काम किया था। ओके जी, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो मेनली अहीरवाल साम्राज्य की नींव थी वो किसने रखी थी? कई जने नु कह देंगे अभी अभी बताया था जी नंदराम अहीर। नहीं मेरे भाई, नंदराम अहीर ने हरियाणा के अंदर अहीर साम्राज्य की नींव नहीं रखी थी। आप ये बोल सकते हो उसने एक तरीके से जो उनका शासन काल है ना उसको चलाना शुरू कर दिया था। नींव किसने रखी थी जी? तो नींव रखी थी राव रूड़ा सिंह ने। ये राव रूड़ा सिंह है, ये कौन है जी? ये तिजारा का शासक। याद करो पुराने समय के अंदर मैंने बताया था हुमायूं ने रेवाड़ी के जंगलों की जागीर सौंपी थी रूड़ा सिंह को, तिजारा शासक था। याद आया नहीं आया? राव रूड़ा सिंह, राव साहब ही तो होते हैं अहीर। याद आया? आया, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, HR में नींव किसने रखी? गलती मत कर देना, HR में नींव रखी, जो अहीरवाल की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? तो राव रूड़ा सिंह ने।
राव रूड़ा सिंह के द्वारा क्या है, हरियाणा के अंदर है जो अहीर साम्राज्य है उसकी नींव आपकी रखी गई थी। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई, ठीक है। और ये जो राव रूड़ा सिंह थे ये कहां के शासक थे? तिजारा के शासक थे। लिखेंगे सभी साथी, कहां के शासक थे? तिजारा के शासक थे, ठीक है जी। और हुमायूं द्वारा रेवाड़ी के जंगलों की जागीर सौंपी गई थी। याद करो, जंगलों की जागीर सौंपी गई, ठीक है। यानी कि जो पहली बार जो नींव पड़ी तो वो किसके द्वारा पड़ी है? राव रूड़ा सिंह के हाथों पड़ी। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। और वैसे बाद में पूछे सेकंड टाइम नींव किसने डाली, तो नंदराम अहीर के द्वारा दूसरी बार है नींव डालने का काम किया था औरंगजेब के समय के ऊपर। और पहली बार पूछ रहे तो राव रूड़ा सिंह भाई, ठीक है। अगर प्रश्न पूछ ले तो गलती नहीं करोगे जी, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद अहीर साम्राज्य के अंदर ही एक अन्य व्यक्तित्व आते हैं जिनका नाम है राव बालकिशन। राव बालकिशन भाई, राव बालकिशन ने क्या कुछ काम किया इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। राव बालकिशन ने पहली बात तो मोहम्मद शाह, ठीक है, क्या हुआ? ऑल टाइप क्लियर, अच्छा हाँ। मोहम्मद शाह था उस टाइम एक तरीके से मुगल बादशाह था। औरंगजेब और का बादशाह ये जो आए थे छोटे मोटे बादशाह जो जिनके दो तीन साल के टाइम पीरियड है, तो मोहम्मद शाह ने भाई इसको पहली बात तो शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। लिखेंगे सभी साथी कि किस राव शासक को या किस अहीर शासक को है, मतलब कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा है ये उपाधि दी गई थी आपकी शमशेर बहादुर की। तो किसको? राव बालकिशन को भाई, ठीक है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा किसकी उपाधि दी गई? किसकी उपाधि दी गई थी? बहादुर की, ठीक है। नोला भाई तू बहादुर है, ठीक है, शेर बहादुर है तू, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर की उपाधि दी गई भाई, ठीक है भाई। तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा शमशेर बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी? राव बालकिशन। बोला तू बालक है यार, तेती दे जाएंगे उपाधि, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस तुम्हारा साथ दे, ठीक है जी। फिर इसी राव बालकिशन ने जो करनाल का युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध किस किस के साथ हुआ था? ठीक है, अफगानी था वो मेनली मोहम्मद शाह, ठीक है। मुगल बादशाह नहीं बोलेंगे हम इसको, अफगानी था तो मुगले, लेकिन अफगान से आया था उस टाइम। लिखेंगे इसको, मुगल बादशाह नहीं बोलेंगे भाई, अफगानी मोहम्मद शाह, ठीक है। उसके बाद फिर होया तुम्हारे पास करनाल का युद्ध। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा था करनाल का युद्ध किस वर्ष हुआ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध कब होया था भाई? तो करनाल का युद्ध आया था भाई 1739 के अंदर। एग्जैक्ट डेट पूछ ले हुआ है तो नो समझ लो जाड्या में आया था बे, यानी मार्च तो थोड़े दिन पहले 24 फरवरी ना भाई, ठीक है। 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ। लिखेंगे सभी साथी, 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ। ओके जी, इसको कैसे याद रखो? करनाल का मतलब कर का मतलब कर्जा। जब भी ताम किसी पे कर्जा ले हो तो कर्जा देने के तारती 1739 खूब काट गाड़ी, ठीक है, नरी गाड़ी काट तारती, यार दे दे कोई कर्जा दे दे मेरा उल्टा, ठीक है, ब्याज तो छोड़ दे, तू जो मूल ले रखे हुए दे दे, ठीक है। तो करनाल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो जो मोहम्मद शाह है इसके बीच में, और आपका किसके बीच में था करनाल का युद्ध? आपका बताओ, नादिर शाह के बीच में, ठीक है। लिखेंगे सभी, करनाल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह, ठीक है। नादिर शाह क्या था? एक तरीके से लुटेरा था भाई उस टाइम के हिसाब से। नहीं भाई, मैं गलती तो नहीं करूं हूं भाई, यो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, ठीक करो इसको, यो मुगल बादशाह था, वो अफगानी वो दूसरा था। ये भाग मेरा ध्यान, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था। कई बार दिमाग का मैं गणे ना हो जाए, आदमी कंफ्यूज हो जाए। करनाल का युद्ध किस किस के बीच में? नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह। नादिर शाह क्या था? विदेशी आक्रमण करता था भाई, जिसने क्या था मतलब मेनली भारत के ऊपर अटैक करने का काम कराया था भाई। और इसने क्या कुछ कराया भाई, ठीक है। मोहम्मद शाह उस टाइम क्या करता, इसको रंगीला बादशाह भी बोल देते थे। मोहम्मद शाह को क्या बोल देते थे? रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है।
लिखेंगे सभी साथी, मोहम्मद शाह को क्या है, रंगीला बादशाह भी बोल देते थे भाई, रंगीला बादशाह। रंगीला क्यों बोलते थे, क्योंकि इसका जो स्वभाव था वो बड़ा ही रंगीला टाइप का था। रंगीला कैसे, इसको अपने दरबार के अंदर डेली तो नृत्य करवाया करदा, ठीक है, जोन से तम ये मतलब इंस्टाग्राम पर रील देखो ना, रीला का मजो तम ये सुंदरी नाचती देखो था मैं, ठीक है, ये सुंदरी तो भाई वो वास्तव में शामी नचवाया करदा, यो स्पेशल ऑर्डर पारित कराया करदा। नो बोलिया भाई अपना राज्य अपना देश का में जितनी भी सुंदरियां हैं, ठीक है, उन सबको मेरे दरबार के अंदर पेश करो और बढ़िया से बढ़िया डांस करवाओ। फिर उन सुंदरियां में जोने से पसंद आया कर उसका ये ब्याह कर लिया करता, तो इसलिए इसके स्वभाव को रंगीला बोला जाता है, ठीक है। तो यानी रंगीला बादशाह के नाम से किसको जाना जाता था, मोहम्मद शाह को क्या है, रंगीला बादशाह है, ठीक है, उसके नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। तो जो ये तारा राव बालकिशन है, इसने क्या है, करनाल के युद्ध के अंदर क्या है, मोहम्मद शाह का साथ दिया भाई, ठीक है, मोहम्मद शाह का साथ दिया। आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि राव बालकिशन ने करनाल के युद्ध के अंदर किसका साथ दिया, तो मोहम्मद शाह का साथ दिया, लेकिन मोहम्मद शाह तो हार गया और इसी युद्ध के अंदर राव बालकिशन की मृत्यु हो गई भाई, ठीक है, डेथ यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया भाई। लिखेंगे सभी साथी, राव बालकिशन इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए भाई, ठीक है। और जो नादिर शाह था, यो भाई मौका का फायदा उठा गया, ठीक है भाई, मोहम्मद शाह ने हरा दिया, तो नादिर शाह ने बोला भाई करो भाई के कुछ करना है, या तो भाई पूरा भारत के ऊपर कब्जा मारते ही दो, तारा बस करके मैं है को नहीं। मोहम्मद शाह ने बोला यार ये तो गलत सोचा जाएगा, अब समझौता कर लो, बीच का रास्ता काट दो। नादिर शाह ने बोला बीच का रास्ता काट देगा भाई, तारा यो दादे परदादा ने बनवा रखा मयूर सिंह हासन, एक तो यो दे दे मेरे लगा, ठीक है, जो कि लाल किला का मत रहा करता ना। लाल किला के अंदर जो दीवान खास है, आप कभी अंदर गए हो तो उसके अंदर देखना, लाल किले के अंदर दीवान खास है, वहां पर रखा था मयूर सिंहासन, ठीक है, जिसको तख्ते ताउस भी बोल देते हैं, जो कि सांझा के द्वारा बनवाया था। हीरा जड़ोड़ा पूरा सिंहासन था, ठीक है। नो बोला दूसरा कोई नहीं हीरा, बोला दोनों चीज दे दे भाई, बाकी मन और किसी चीज की जरूरत नहीं, समझौता इतना मैं डील डन हो जाएगी। मोहम्मद शाह था, नो बोला यार डंडा फंसे लट फंसी में देना पड़ेगा, ले मार्केट का ज्ञान नहीं है, टेंशन मत लो, एंजल वन ऐप है, सब कुछ सिंपल बना देता है। बस ओपन करो, एक्सप्लोर करो, इन्वेस्ट करो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तकत ए ताउस प्लस मयूर सिंहासन, ओ मयूर सिंहासन लिख दिया, वो था कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। लूट की तो के ले गया था, जीत की ले गया था भाई, तारी को दाम दम होता रोक लेंदे, रुकया तो कुंदर पे मानो या बात सच्ची बात है यार, याद हो लूट के लिए जाना तो वो है ना भाई कि हाँ डर की बैठ गया। आगल सभा में बैठा ना बोला भाई मोहम्मद शाह फंस लिया था तकड़ा, इबनो बता समझौता को करना है, या तो पूरा भारत सौंप दे या ये दो चीज सौंप दे, बोला ये दो ये ले जा यार, भारत तो रहने दे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ओम कोहिनूर हीरा मेरे जैसा था, एलिविया अच्छा क्या है? भगवानी परियोजना भी रहेगी मतलब, हाँ चल जाएगी। पीएमटी पीएसटी में चश्मे की कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सारे बड़का थी मेरे नहीं कौन कौन बुकाए थे काल मेरा तो एक दो का नो मैसेज नो बोले जी ओवरवेट का भी चालान कटा कि ओवरवेट मैंने कहा भाई नहीं होता ये चीज़ें, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में होती है। तुमको मैं चीज़ बताता हूँ, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में देखो तुमको बताता हूँ, एक तो तुम्हारा फिजिकल होगा या जो 2.5 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है, जो कि तुमको मारनी है कितनी देर में, 12 मिनट में, छोरिया की बात करूं छोरिया का और है, ठीक है। एक तुम्हारी हाइट चेस्ट नपेगी भाई, हाइट एंड चेस्ट, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल में और कुछ भी नहीं देखा जाता, चाहे तारा वजन 100 किलो हो, अगर तुम बाज की दौड़ पाड़ने लागे रहे हो ना तो धरती लिया जाओगा।
और दूसरी बात 100 किलो वाला पर 2.5 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट में पट्टा भी कोनी, ठीक है। तो ओवरवेट का, कम वेट का कोई चक्कर नहीं है, चाहे हम 10 किलो की छोरी हो, ठीक है, तो भी चल जाओगे। अब 10 किलो की छोरी की सीधी सी बात है, इतनी लंबी हाइट भी कौन पावे, 5 फुट 2-3 इंच तो हाइट मांगा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होगी चलिया करो। कल एक छोरी का मैसेज आया, नो बोली जी ओवरवेट वाली छोरियाँ ना काट आएंगे, मैं तेरा कितना वेट है, नो बोली जी वेट तो कौन बताऊँ मैं, अरे मैं कोई बात ना बताओ, नो बता दौड़ पाड़ी लेगी, नो पाड़ी दूंगी जी, बस तो फिर क्यों डर है, छोरी वेट बताना में भी शर्मान लगेगी भाई, कोई बात ना भाई, मेरी मट्टी कुट्टी फिजिकल हाइट चेस्ट, ठीक है। दूसरा, फिजिकल के टाइम पर ओनली फिजिकल होगा, हाइट चेस्ट जिसको पीएमटी बोलते हैं, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और इसको बोलते हैं पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों आपके अलग अलग हैं, ठीक है। और जो आपके चश्मे वगैरह, ठीक है, आपकी बॉडी वगैरह ये चीज चेक, इसको मेडिकल बोलते हैं, ये आपका बाद में होगा, ठीक है। जिस टाइम आप ये समझ लो तारा सिलेक्शन हो लिया, फाइनल लिस्ट में नाम आ लिया, हाँ भैया ये बच्चे सेलेक्ट, इनको ज्वाइनिंग दो, ठीक है, उस टाइम होगा तारा मेडिकल। चश्मे वगैरह है वो उस टाइम चेक करे जाए, तारा चश्मा चढ़ रहा है, कमजोर है कौन, शरीर में किसी बॉडी पार्ट में डिफेक्ट है कि नहीं, आँखा में ओके बोले, अगर कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, वो सारी चीजें तारी इस टाइम चेक की जाएगी, ठीक है। ओवरवेट का कोई चक्कर नहीं है। तो अगर कोई सी साथी को डर लगे रहा है इस चीज से, तो इस डर को बाहर निकालो, माउंटेन ड्यू का सेवन करो, ठीक है, डर की डैश। चले आगे भाई, अब तो यह तो बात है, राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा था, करवा रखा मनजीत यादव, सप्ताह पहला वो टॉपिक करवा था, खोल के देख ले भाई, सारे टॉपिक याद है ना मेरा, कौन से करवाए कौन से, यह बात है भाई, तामचे 40 किलो की और 70 किलो की हो, ठीक है, अर्चे 80 किलो की हो, कै किलो की हो, जब तारा पर दौड़ पाटा है ना, तो कोई नहीं रोक सकता तारा सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन यो क्या सिस्टम था, मेरे पर पूछा मेरे थी वेट भी कौन बताओ है, मैंने तो भाई नुए पूछा, माँ भाई तेरा के वेट, बोली वेट तो कौन बताऊं जी, मैं ना बताओ भाई, मन्ना कौन सी तू ठहकी लेके जानी है। चलना भाई आगा, इतना सौदा क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग आगे आते हैं राव गुजरमल, ठीक है। अगला जो व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व का क्या नाम है, राव गुजरमल, राव गुजरमल भाई। अब हमें इसके बारे में पढ़ना भाई, इनका क्या कुछ योगदान था हरियाणा के इतिहास के अंदर, इनके बारे में पढ़ते हैं भाई, ठीक है। इन्होंने एक तो रेवाड़ी के अंदर जो गोकुलगढ़ का किला है, ठीक, और जो गुरावड़ा का किला है, उसका निर्माण करवाने का काम किया। रेवाड़ी में गोकुलगढ़ व गुरावड़ा किले का निर्माण करवाया। ये काम किसने कराया, ये काम करा जी राव गुजरमल ने। ओके जी, ये चीज हमारी समझ में आ गई। दूसरा इसने क्या है, जो श्रीनगर है, क्या हुआ, हाँ ठीक है, श्रीनगर हो गया, और एक जैतपुर गांव है भाई, इसकी स्थापना करने का। जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है यो, ठीक है, हरियाणा में भी पहला श्रीनगर नाम था, गांव होया करता भाई, ठीक है। श्रीनगर प्लस जैतपुर गांव की जो स्थापना करने का काम कराया था, वो भी किसने किया था, वो भी किया था जी राव गुजरमल ने। तो राव गुजरमल के बारे में सिर्फ आपको इतने ही फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। सर जी 4 सेंटीमीटर छाती की चौड़ाई कैसे ले आई फॉर हरियाणा पुलिस, भाई अखबार का में मसूरी आया करे, ठीक है। किसी की जो चौड़ाई बेड़ाई का मान दियो, फुलावट का मान दियो भाई, अपना वो खाओ कैप्सूल दवाई क्रीम करीम लगाओ, आ जाएगी फुलावट छाती का में पूरी, ठीक है। उसके बाद अगले जो व्यक्तित्व आते हैं, उन व्यक्तित्व का नाम है भाई राव तेज सिंह। आओ तांबैसी मेरी बात में ना लगाओ यार, चले रह जाएगा फिर क्लास का सारा सिस्टम। राव तेज सिंह भाई, तेज सिंह बड़े ही तेज प्रवृत्ति के आदमी थे भाई। तेज सिंह ने क्या करा भाई, इन्होंने भाई रेवाड़ी के अंदर 1801 ईस्वी के अंदर एक तो तालाब बनवाया, उस तालाब का नाम रख दिया राव तेज सिंह का तालाब, ठीक है जी, लिखेंगे सभी साथी। इन्होंने क्या करा, पहला तो 1801 में रेवाड़ी में एक तालाब बनवाया। एक तालाब कब बनवाया, 1801 में एक तालाब बनवाया, और तालाब का क्या नाम रखा, बोला राव तेज सिंह का तालाब। अच्छा, राव तेज सिंह का तालाब, ठीक है जी।
दूसरा जो इसने काम किया वो क्या किया जी, इसने भाई 1803 ईस्वी के अंदर, मतलब कि इसने तो क्या है, इसे का टेम का में है 1803 ईस्वी के अंदर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या दक्षिण हरियाणा के ऊपर कब्जा किया था। वो इसी के टाइम पर हुआ था भाई, ठीक है। और दूसरा योगदान इसका क्या है, ये ना कब्जा करवा लिया रेवाड़ी पे 1803 में दक्षिण एचआर पर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों ने, कंपनी ने कब्जा किया इसी के समय पर, इसी के समय पर, ठीक है भाई। ओके, इसका रोल भी समझ में आया जी, बिल्कुल समझ में आया। राव जो साहब थे या फिर आप बोल सकते हो अहीर शासन था, उसके बारे में आपको सिर्फ इतने ही फैक्ट याद रखने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा के अंदर जो जाट शक्ति थी, जाटों का जो साम्राज्य था उसके बारे में भाई। एचआर में जो जाट शक्ति थी, अब हमें इसके बारे में पढ़ना भाई। जाटों ने क्या कुछ कांड किए हैं एचआर के अंदर, ठीक है, वो सारे कांड आप ही ना पढ़ने हैं भाई, ठीक है। सर लड़कियां अपनी उम्र और वेट किसी को नहीं बताती, अच्छा क्यों नहीं बताती, इसका कारण बताओ। ये चीज तो मैंने भी सुनी है कि लड़कियां अपनी उम्र और वेट किसी को नहीं बताती, क्यों नहीं बताती, बताना चाहिए। सर टाइमिंग 13 मिनट की आ रही है, क्या करूं, गोली खा, कैप्सूल खा सॉरी गोली कैप्सूल खाओ तो टाइमिंग बढ़ जाएगी टाइमिंग घटने वाली गोली कैप्सूल आंदे तो को नहीं ओ भाई साहब थक गया रे मैं, 2 मिनट बैठ जाऊंगे मैं, ओ हो थक गया भाई। टाइमिंग घटाने वाले गोली कैप्सूल आंदे तो कौन लगता रे, बढ़ाने वाले आवे हैं, टाइमिंग घटाने खातर तो भाई और एक मैं खाना पड़ेगा बसम खा, बसम खा गई यार, बैठ जानो पसर 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 सीधे दौड़ पट गई हो, खड़े खड़े पैर लगे दुखण। चलो भाई आगे चलते हैं देखो हरियाणा के अंदर जो जाट शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा के अंदर जाट शक्ति का क्या कुछ रोल था, कैसे क्या कुछ इन्होंने कांड किए, ठीक है कौन सी टाइमिंग की बात हो रही है तम पटाने जो मेरे लगे। हरियाणा के अंदर जाट शक्ति पर देखो भाई, मेनली जो हरियाणा के अंदर जाट शक्ति का उदय है वो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उसका पाछा होया भाई, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, एचआर में जाट शक्ति का उदय मुख्यतः कब हुआ, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद होया भाई। जो पानीपत का तीसरा युद्ध था ना, इसके बाद मेनली क्या है, हरियाणा के अंदर जो जाट शक्ति है उसका उदय होया भाई, ठीक है जी। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में, लाइट गई भाई, चरड़ की आवाज आओगी, मराठा शासन के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था भाई, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के बीच में भाई। और इसके अंदर जीत्या कौन था, अहमद शाह अब्दाली इसके अंदर विनर होया था। पानीपत का तीसरा युद्ध होया कब था, जिस 1761 के अंदर हुआ था, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 के अंदर हुआ था। एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो जाड्या का मैं 14 जनवरी 1761 को क्या है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और मेनली किस के बीच में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर विनर कौन होया था, तो अहमद शाह अब्दाली क्या है इस युद्ध के अंदर है, मतलब कि विजय हुआ था, जिसने विजय की प्राप्ति करी थी। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। अब हरियाणा के अंदर जो मेनली जाट साम्राज्य की जो स्थापना करने का श्रेय है, ठीक है, वो किसको जाता है, तो वो जाता है जी चूड़ामन, ठीक है। चूड़ामन नाम का एक जाट राजा आया करता, ठीक है, उसको भाई क्या हुआ 1761, हाँ भाई, ठीक है। चूड़ामन नाम का क्या था, एक जाट मतलब कि राजा आया करता, जो बहादुर शाह प्रथम था ना,
बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह उसका टाइम का है वो, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, एचआर में जाट साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय है वो किसको जाता है? चूड़ामन को भाई। चूड़ामन को भाई एचआर में जाट साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है। और ये किसका समकालीन था? बहादुर शाह जफर, सुना होगा बहादुर शाह जफर प्रथम, वो तो द्वितीय था जो 1857 की क्रांति में था। बहादुर शाह जो प्रथम जिस टाइम मुगल सम्राट होया करता, ठीक है, उस टाइम क्या था, मेनली हरियाणा के अंदर जो जाट साम्राज्य वो आपका आया था, ठीक है। और किसको इसकी स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है? तो चूड़ामन को। लाइट आएगी ना, चूड़ामन को क्या है, इसकी स्थापना करने का श्रेय है दिया जाता है कि हाँ भाई इन्होंने ही मेनली हरियाणा के अंदर है जाट साम्राज्य की स्थापना करी थी। ओके जी। इसके अलावा एक और व्यक्तित्व है महाराजा बदन सिंह, ठीक है, उनको भी क्या जाट साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। चूड़ामन प्लस महाराजा बदन सिंह, महाराजा बदन सिंह भाई, ये दो व्यक्ति हैं जिनको क्या है जाट साम्राज्य स्थापित करने का है श्रेय आपका दिया जाता है। ओके जी। इसके अलावा जाटों के सबसे प्रतापी राजा कौन होया कर दे? राजा सूरजमल भाई, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, जाटों के सबसे प्रतापी राजा, प्रतापी जो राजा थे वो कौन थे? वो थे जी राजा सूरजमल, ठीक है। और इनसे रिलेटेड प्रश्न हर साल एग्जाम के अंदर आता है। और जो राजा सूरजमल जो शासन करने लगे थे वो कहां पर करने लगे थे? भरतपुर राजस्थान के अंदर। मेनली मतलब ये हरियाणा के अंदर शासन नहीं करने लगे थे, हरियाणा इनका अंडर आया करता, लेकिन जो मेन शासन कराया करते वो भरतपुर राजस्थान के अंदर करते थे भाई, ठीक है। तो राजा सूरजमल कहां पर शासन करने लग रहे थे? मेनली भरतपुर राजस्थान के अंदर ये अपना मेनली मुख्यतः शासन आपका करने लग रहे थे। ओके जी। कब से कब तक इनका शासन काल रहा? तो साल 1755 से लेकर 64 तक भाई, 55 से लेकर 64 तक क्या है इनका शासनकाल आपका रहा था राजस्थान के भरतपुर के अंदर। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई, ठीक है। इनके निकनेम जो कि एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जाटों का प्लूटो या जाटों का अफलातुन किसको बोला गया है? तो राजा सूरजमल को ही क्या है जाटों का प्लूटो भी बोला गया और जाटों का क्या है अफलातुन भी हम इनको बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इनको क्या है? जाटों का प्लूटो या जाटों का अफलातुन बोला जाता है भाई। जाटों का प्लूटो या अफलातुन किसको बोला जाता है? तो राजा सूरजमल को क्या है जाटों का प्लूटो या अफलातुन हम लोग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, समझो एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है ये प्रश्न में, जाटों का प्लूटो या अफलातुन किसको बोला जाता है, ठीक है। तो राजा सूरजमल पक्का याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बाद में भाई इनकी जो शादी है ओडल, ओडल कहां पर पड़ता है जी? पलवल, यानी ओडल पलवल इनकी ससुराल होया कर दी, ठीक है। उड़े काशीराम सोरोत नाम का एक व्यक्तित्व था, ठीक है। क्या नाम का व्यक्तित्व? काशीराम सोरोत नाम का एक व्यक्तित्व था। उनकी पुत्री थी जिसका नाम था किशोरी देवी, उनके साथ क्या इसकी शादी हुई भाई। लिखेंगे सभी साथी, राजा सूरजमल की जो शादी है, शादी किससे हुई? ओडलवा यानी पलवल में ससुराल थी, होडल पलवल में। पलवल के अंदर देखो राजा था तो राजा का घराने शादी करेगा। तो काशीराम सोरोत नाम का एक व्यक्तित्व था, यानी कि नॉर्मल राजा था छोटा मोटा, काशीराम सोरोत की पुत्री थी भाई। काशीराम सोरोत की जो पुत्री थी, पुत्री का क्या नाम होया करता? किशोरी देवी भाई, ठीक है। किशोरी देवी से हुई भाई, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछ ले राजा सूरजमल की शादी किससे हुई, कहां पर हुई? ओडल पलवल के अंदर हुई। पलवल अपना हरियाणा का में है, ठीक है। और किशोरी देवी नाम की एक महिला थी, उसके साथ इनकी शादी। और किशोरी देवी किसकी बेटी होया कर दी? काशीराम सोरोत नाम का एक व्यक्तित्व था, उनकी है बेटी थी भैया, ठीक है। ओके जी। इसके अलावा जो किशोरी देवी थी इनकी याद का महारानी किशोरी का स्मारक है, वो भी किसने बनवाया? वो भी राजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया हरियाणा के ओडल के अंदर ही, ठीक है। तो यानी आपसे कोई पूछ ले है रानी किशोरी का स्मारक हमें कहां पर देखने को मिलता है? रानी किशोरी का स्मारक ये आप इन कड़े देखने ना मिला है, यो मिला जी ओडल का में, ओडल कड़ा है पलवल का में,
पलवल में क्या है, हमको रानी किशोरी का स्मारक देखने को मिलता है। और जो रानी किशोरी का स्मारक, इसका निर्माण किसने करवाया? तो राजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया भाई, सूरजमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। तो भाई यह जो छोरी थी किशोरी देवी, इसका बाबू ना भी तो किमें करवाया होगा, काशीराम सोरोत नुए था गांडू पांडू, किमें तो करवाया जी दे, राजा सूरजमल का पसंद आया होगा। ठीक है जी। तो पलवल के अंदर, ओडल के अंदर, एक 12 खंबा जो छतरी थी उसका निर्माण इन्होंने करवाया। दूसरा एक सती रमनी का तालाब। इन्वेस्टिंग उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके पास सैलरी के एंड में पैसे बचते, थोड़ा और कमाने लगूं तब स्टार्ट करूंगा। दिस वाज मी जब मेरी पहली जॉब लगी थी। फिर रियलाइज हुआ कि एक्सपेंसेस तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्ट करना और भी जरूरी है। सच कहूं, अमाउंट और प्रोसेस दोनों ओवरवेलमिंग लगता था, पर जिस दिन मेरे दोस्त ने इन्वेस्टमेंट्स के लिए ग्रो के बारे में बताया, आई वाज सोल्ड। तुरंत ग्रो ऐप डाउनलोड किया, म्यूचुअल फंड्स पे गया, फंड्स एक्सप्लोर करके उनके डिटेल्स चेक किए, स्टार्ट SIP पे क्लिक किया, अमाउंट और डेट डाला और डन। कभी सोचा नहीं था कि SIP स्टार्ट करना इतना सिंपल और ऑटोमेटेड होगा। आप भी अब भी ग्रो डाउनलोड करके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सूरजमल था राजा, सूरजमल की सारी कुंडली समझ में आई हर एक साथी के? फिर आगे चलते हैं, बताओ भाई। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, अब हमको सिर्फ इतना पढ़ना भाई, राजा सूरजमल की मृत्यु कब हुई? तो साल 1763-64 के पास, शासनकाल यहीं तक इनका 64 तक। तो साल 1763-64 के अंदर भाई एक नजीबुद्दौला नाम का एक मुगल था भाई, उसके हाथों क्या है, इंडन नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उसके अंदर ये पराजित हो गए। ठीक है, यानी वीरगति को प्राप्त हो गए भाई। ठीक है, साल 1763-64 में एक मुगल था, उस मुगल का क्या नाम था? नजीबुद्दौला। ठीक है, नजीबुद्दौला के हाथों हिंडन नदी के किनारे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। भाई ये तो वीरगति को प्राप्त हो गए, तो यानी राजा सूरजमल के बाद गद्दी के ऊपर कौन बैठा भाई? तो राजा सूरजमल के बाद, यानी इनकी मृत्यु के बाद जवाहर सिंह नाम का एक जाट राजा था, वो गद्दी के ऊपर बैठा। ठीक है, जिसने जो आपका गुरुग्राम के अंदर जो शीतला माता का मंदिर है ना, उसका पुनः निर्माण करवाया, यानी दोबारा से उसका निर्माण करवाया था भाई। ठीक है, यानी लिखेंगे वीरगति को प्राप्त हुए। इनके बाद कौन गद्दी पर बैठे? जवाहर सिंह। गद्दी पर बैठे। और जवाहर सिंह ने क्या करवाया था भाई? जवाहर सिंह ने क्या कुछ करवाने का काम कराया? जो शीतला देवी का मंदिर है अपना गुरुग्राम का में, शीतला देवी के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। तो ये किसने करवाया था? जवाहर सिंह है। जवाहर सिंह ने ये दोबारा से निर्माण करवाने का काम किया था भाई। ये चीज समझ में आई हर एक साथी के? हाँ जी समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई जी, बिल्कुल घुस गई भाई। ठीक है, उसके बाद आता है फिर एक अगला व्यक्तित्व भाई, जिसका नाम आता बंदा बहादुर। ठीक है, क्या हुआ? गुरुग्राम। हाँ ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे और जो अगले जो व्यक्तित्व आए हैं उनके बारे में। अब आता बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, ये जो बंदा सिंह बहादुर था, इसका मुगलों के खिलाफ जो संघर्ष रहा वो मेन इसने कहां पर किया? हरियाणा के अंदर किया था तो ये जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर राजौरी नाम की जगह है, वहां का था यो। लेकिन इसने जो मुगलों के खिलाफ जो युद्ध लड़े या जो संघर्ष कराया वो इसने हरियाणा के अंदर कराया था। तो इसलिए हम इसको याद रखते बंदा सिंह बहादुर, लिखेंगे सभी साथी। अगला जो व्यक्तित्व था, ये जाट वगैरह नहीं था, ये सिंपल वैसे व्यक्तित्व है। अगला जाट साम्राज्य इतना ही है बस। बंदा सिंह बहादुर है। इसने क्या है? मुगलों के खिलाफ जो संघर्ष कराया वो कहां पर कराया? हरियाणा में। मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। कहां पर किया भाई इसने? HR में भाई।
यानी इसने क्या है, हरियाणा के अंदर है मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था। ओके जी, संघर्ष का मतलब समझ गया, उसके खिलाफ युद्ध लड़े वगैरह वगैरह सारी चीजें हुई भाई। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था माधोदास। वास्तविक नाम क्या था भाई इसका? माधोदास। ठीक है। मेनली इसका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था राजौरी। राजौरी बोल दिया। हाँ, राजौरी कहां पर पड़ता है जी? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, वहां पर क्या था इसका मुख्यतः जन्म हुआ था। इसके अन्य नाम क्या क्या है? इसको मतलब कि बैरागी भी बोल दिया। हाँ भाई, इसका ओरिजिनल नाम था ना माधोदास, माधोदास बैरागी, ये भी इसका नाम है। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, ये तो होएगा, इसका निकनेम है ये तो बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, तो इसको क्या माधोदास बैरागी भी हम लोग बोल देते हैं, वास्तविक नाम हो गया। ठीक है, इधर ही लिखवा दूं क्या, माधोदास बैरागी। बैरागी भी बोलते हैं। माधोदास बैरागी किसको बोलते हैं? बंदा सिंह बैरागी भी बोलते हैं। माधोदास बैरागी किसको बोलते हैं? बंदा सिंह बहादुर को। ओके जी, ये चीज हमें पता लगी है भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये सिख समुदाय से बिलोंग करते थे भाई। हाँ ठीक है, इन्होंने मेनली क्या है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह के कहने के ऊपर है, इन्होंने स्पेशल युद्ध के क्षेत्र को चुना। जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा है जो मैं बेफालतू की चीज़ में कोई लड़ाई झगड़ा करूं, मतलब कि और चीज़ा में मतलब धार्मिक रास्ता ऊपर भी चले गए थे, इन और रास्ता भी छोड़े, मैं तो युद्ध याद का मैं लड़ूंगा। ठीक है, संन्यास छोड़कर क्या इन्होंने युद्ध चुना भाई। लिखेंगे सभी साथी, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़कर क्या चुनिया? युद्ध चुनिया। नो मैं तो युद्ध कर लूंगा लेकिन संन्यास वगैरह नहीं लिया जाएगा अपना पे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा भाई तू युद्ध लड़ यार, तू संन्यास लेने का आदमी थोड़ी है। ठीक है, ओके जी। इसके अलावा इन्होंने क्या है, मुगलों के खिलाफ क्या है, हरियाणा के अंदर एक सैनिक मुख्यालय भी स्थापित किया था, जड़े इसकी सारी की सारी सेना इकट्ठी होया कर दी। ठीक है, और मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ने का काम कराया कर दी। ठीक है, और वो कौन सी जगह थी? वो थी जी सिहरी खंडा गांव। ठीक है, कौन सा गांव? सिहरी खंडा गांव। कहां पर पड़ता है? हमारा सोनीपत के अंदर पड़ता है। लिखेंगे सभी साथी, मुगलों के खिलाफ हरियाणा के अंदर उन्होंने क्या बनाया? अपनी सेना के लिए एक सैनिक मुख्यालय बनाया। मुगलों के खिलाफ HR में सैनिक मुख्यालय की स्थापना, मुख्यालय की जो इन्होंने स्थापना करी। ठीक है, कहां पर की? सिहरी खांडा गांव। लिखेंगे सभी साथी, सिहरी खांडा गांव। और ये सिहरी खांडा गांव हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर में सिहरी खांडा गांव देखने को मिलता है। यहां पर क्या है, इन्होंने मुगलों के खिलाफ क्या हरियाणा के अंदर एक सैनिक मुख्यालय स्थापित करने का काम किया था। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई भाई। इसके बाद इन्होंने क्या 1709 ईस्वी के अंदर जो अपना यमुनानगर है, यमुनानगर के अंदर आपने सुना है लोहगढ़ का किला? हाँ जी सुना है। उस लोहगढ़ के किले का एक अन्य नाम होया करता मुखलिसगढ़ का किला। इसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, इसी व्यक्ति ने क्या है 1709 ईस्वी में यो कराएंगे, फिर पाछा छुट्टी कर दूंगा मैं, मुखलिसगढ़ किला बोल लो, या फिर इसको लोहगढ़ का किला भी बोल देते हैं, जो कि हमें कहां पर देखने को मिलता है? यमुनानगर के अंदर। पर अधिकार कर लिया, यानी कब्जा करने का काम किया भाई। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछ ले हुआ है कि भाई 1709 ईस्वी के अंदर मुखलिसगढ़ किला या लोहगढ़ के किले के ऊपर किसने अधिकार या कब्जा करने का काम किया था, तो बंदा सिंह बहादुर था जिसने क्या है इसके ऊपर कब्जा या अधिकार करने का काम किया था। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया भाई। ठीक है, और ये जो लोहगढ़ का किला था यही क्या था, पूरे विश्व भर के अंदर बोल रहे भारत भर के अंदर सिखों की पहली राजधानी बना था भाई। ठीक है, यही किला सिखों की भारतवर्ष में
फर्स्ट राजधानी बना था। ठीक है भाई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, आपसे पूछ सकता है, पक्का अटकोगे फिर रोओगे। ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में आएगी। सिखों के जो पहले राजा बने वो कौन बने जी? तो सिखों के पहले राजा कौन बने? बंदा सिंह बहादुर है, वही क्या सिखों के पहले राजा बने भाई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो इसकी स्थापना करी है। लिखेंगे सभी साथी, अगर कोई आपसे पूछ ले हुआ है एचआर में सिखों के पहले राजा के जो फर्स्ट राजा बने, कौन बने भाई? बंदा सिंह बहादुर क्या है? हरियाणा के अंदर सिखों के पहले राजा बने। उसके बाद साल 1754 का टाइम था, क्या हुआ? ऑल क्लियर मास्टर, फोन में आग लग गई, कोई बात ना, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद साल 1716 की बात है भाई। साल 1716 के अंदर क्या है? बंदा सिंह बहादुर की हत्या कर दी गई भाई। ईसा कौन था जी? फर्रुख सियर नाम का एक व्यक्तित्व आया, उसने कहने की हत्या करने का काम किया। साल 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर दोबारा क्या है भाई? इनकी हत्या कर दी गई भाई, हत्या कर दी गई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हैं? हाँ जी क्लियर है, क्लियर तो होनी है, मैं क्लियर करवाने लग रहा हूं भाई, क्लियर कहते को नहीं हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पंख फट चुके हैं मुझे पता है। ठीक है, बाकी बचा वो आप ही कल करेंगे, आगे मना करवाना तो था, और भी मैं तैयार तो करके ले रहा था लेक्चर, मराठा साम्राज्य था वो भी मना करवाना था। ठीक है, बाकी तो हम ब्याह चुके मन मेरा है, कोई ना मराठा साम्राज्य तड़का कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, इन प्रश्नों की PDF लगा लो, हैंड रिटन नोट्स लगा लो, वगैरह वगैरह सारी चीजें। जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर भाई, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको एक तो CET मेंस का कोर्स मिल जाएगा, और आज मतलब इसकी स्पेशल होली ऑफर चलने लग रहा है। ठीक है, और एक CET ग्रुप D का कोर्स मिल जाएगा, जिसको ग्रुप D की तैयारी करनी है। मेंस वाले के अंदर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हो तो यही बैच लेना, अलग लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉरेस्टर की तैयारी करते हो, फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी करते हो, तो सबके लिए एक ही कॉमन बैच है। ठीक है, कोड लगा लेना कैपिटल अक्षर के अंदर होली 50। ठीक है, ऑफर चलेगा आपका 4 तारीख के रात के 12 बजे तक, यानी फाग के रात के 12 बजे तक, होली 50 कैपिटल अक्षर में। ठीक है, जिसको अपना भाई स्पेशल हरियाणा पुलिस एक्ट हो गया, ठीक है, BNS वगैरह, BNSS आरओ के नाम एनिमल हस्बेंड्री, कृषि पशुपालन, इसकी किताब चाहिए तो वह किताब के ऊपर भी स्पेशल डिस्काउंट आ रहा है, उसके ऊपर भी यो सेम कोड लगा लियो, उसके ऊपर भी तारती डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह, लंडा ले लो खाए जाओ, बस पूरी कर देंगे ना, 4-5 दिन का और खेल रह गया। ठीक है भाई, नहीं कोई हॉलीडे नहीं होगा भाई, छुट्टी छाट्टी नहीं कराएंगे। क्लास होगी, छुट्टी कौन करूँ भाई, पहले बताओ, कोई छुट्टी नहीं है, क्लास होगी, आओ चाहे ना आओ, मैं तो बैच का मैं गेट दूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं भाई।